इस कोर्स का नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो सा होता है वो हमारे पास थ्योरी होती है मशीन्स की, कि हमारे पास एक मशीन है, हमने उसको ऑटोमेट करना है कि वो किस वे में वर्किंग करेगी, मतलब क्या क्या वर्क करेगी क्या। तो उसको उसकी जो ऑटोमेशन होती है वो सारी इसी लैंग्वेज के जरिए होती है, इसी कोर्स में हम देखेंगे। लेकिन हमारा बेसिकली ये कोर्स के रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी कोर्स के, तो हम इसको थ्योरी थ्योरेटिकल वाइज देखेंगे। और तो उस कोर्स में चलते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स हमने इसके अंदर बनानी है। स्ट्रिंग्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट्स को। सेट्स क्या होते हैं हमारे पास? सेट्स सेट्स होते हैं हमारे पास आपकी कम्बिनेशन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, कम्बिनेशन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ओके, आपके सेट्स होते हैं। अब सेट्स के अंदर आप डिफाइन करते हो, जैसे अगर आपके पास है ए सेट है, देन आप उसको कहोगे कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 ये आपका सेट है। ठीक है, और वहीं अगर आपके पास बी है, और अगर अगर आपके पास बी है तो आप बी को नहीं लिखोगे ऐसे बी है आपके पास अगर, तो आप बी को 1 2 2 3 4 बी, इसको आप सेट अपना नहीं कहोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सो अब हमारे पास है, अब हमने अपने इसके लैंग्वेज के अंदर, हम इस कोर्स के अंदर स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिकली आप हर स्ट्रिंग को सेट के अंदर लिखते हो, मतलब स्ट्रिंग्स कैसे, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है कि अगर x इंटू एक्स, एंड जो x है वो लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू 0, और x जो है लेस देन होना चाहिए हमारे पास 10। देन आप क्या करोगे कि यू हैव अ स्ट्रिंग लाइक 0 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जाएगी। ठीक है, ये अब हमने स्ट्रिंग्स का है क्या, हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स, हमने वो कैसे डिफाइन करनी है। अब बेसिकली स्ट्रिंग्स के लिए हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, उन एलिमेंट्स के सेट को हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा बेसिकली लिखा जाता है हमारे पास ऐसे, ऐसे ये होता है सिग्मा साइन। इसके अंदर हमें जो एलिमेंट्स गिवन होंगे उनका सेट है। मतलब सपोज हमें ए और बी एलिमेंट्स गिवन है कि आपने इनसे स्ट्रिंग्स बनानी है। यानी कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, बेसिकली स्ट्रिंग होती है हमारे पास, ये बेसिकली ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। रैंडम जितने एक स्ट्रिंग होती है कि जिसके अंदर जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो रैंडम हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जिनका कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, वर्ड होता है कि जिसका कोई मीनिंग हो, वर्ड का मीनिंग होता है। और स्ट्रिंग जैसी होती है वो होती है मीनिंगलेस। ठीक है, स्ट्रिंग होती है मीनिंगलेस। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको एक सपोज करें हम यहाँ पे एस लिख लेते हैं। एस का मतलब बेसिकली सिग्मा है, और सिग्मा बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं। फॉर सम रीज़न ये नहीं आ रहा। ओके, एडिट कर रहा है उसको, नहीं खैर, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ओके, एस है हमारे पास, एस में हमारे पास है ए और बी। ओके, अब हमारे पास है ए और बी। आपने ए और बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो बनाने होते हैं। लेकिन वैसे अगर रैंडम बनाए तो हमारे पास ए और बी के क्या बनते हैं, ए बनता है, ए बनता है, ए बी बनता है, बी ए बनता है, बी बी बनता है, और ए बी ए, बी ए बी, लाइक जितने आप बेसिक वाली बना लें इसको। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन गिवन होगी। कंडीशन क्या होगी, सपोज करें हमारे पास दिया होगा कि एक ऐसा राइट स्ट्रिंग्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में ऐसे आएंगे, राइट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में सॉरी स्ट्रिंग में सीन क्या होगा कि डेट स्टार्ट विद ए। अब आपके पास ये कंडीशन आ गई है कि आपने ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है इन ए और बी के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, जो स्टार्ट होती हैं ए से। ठीक है, तो इसके लिए आप दो सेट्स बनाएंगे। एक बेसिकली बनाते हो आप एक्सेप्टेड के लिए, वन फॉर एक्सेप्टेड एंड अदर वन फॉर रिजेक्टेड। और ये सेट हो गया आपके पास, ये एक्सेप्टेड आएंगे और रिजेक्टेड। ओके,
क्योंकि कुछ हमारे पास ए और बी के कम्बिनेशंस में ऐसी आती हैं जो ए से स्टार्ट नहीं हो रही, जैसे बी या बी ए या ये हमारी, तो हम उनको रिजेक्ट में लिखेंगे, और जो ए से स्टार्ट हो रही है उनको हम सेट में लिखेंगे। ओके, सो ए इटसेल्फ, ए स्ट्रिंग जो सी है वो ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी, हाँ सॉरी ए बी पहले लिख दिया हमने, तो ध्यान रखिएगा रिपीट नहीं करनी आपने एलिमेंट, और ए बी ए, सो ए बी है। इसके अलावा इतनी भी जो ये स्टार्ट होंगी वो सारी एक्सेप्ट में आएंगी। और देन वी हैव रिजेक्टेड पार्ट, रिजेक्टेड पार्ट के अंदर आप लोग वो लिखोगे जो ए से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि हमने पॉसिबल कंडीशन सारे लिखने हैं, लेकिन दोनों में कंडीशन ये है कि जो वो ए से स्टार्ट ना हो। अब बी सिंगल, हाँ इसमें ये भी है कि हमारे पास नल, नल क्या होती है, नल वैल्यू होती है हमारे पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग खाली स्ट्रिंग होती है, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि ए से स्टार्ट हो, तो खाली कंडीशन तो किसी से स्टार्ट नहीं होती, तो उसको हम रिजेक्ट में ही लिखेंगे। ओके, नल आ गया, देन वी हैव बी, बी ए, बी बी, बी ए बी, जितनी भी बी से स्टार्ट होने वाली है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, तो यार ये बन गई, सो सिंपल। देन हम लिखेंगे अब बी टू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम ज्यूम करते हैं कि एक ऐसी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टार्ट्स स्टार्ट्स विद ए एंड बी, ए एंड विद बी। ओके, अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि ऐसी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो, तो इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर ये स्ट्रिंग नहीं लिख सकते ए वाली, ठीक है, जो क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है और ए पे ही एंड हो रही है, तो इसके लिए एक्सेप्ट का लिखेंगे हम लोग। ओके, इसके अंदर सेट लिखेंगे हम लोग ए बी, ए बी, ए बी बी, और ए बी, तो इस तरह जितने भी ए से स्टार्ट होंगी और बी से एंड होगी वो हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। देन वी हैव अ रिजेक्टेड पार्ट, रिजेक्टेड में कौन कौन सी आएंगे हमारे पास, ए, क्योंकि ए में ए से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन एंड बी पे नहीं हो रही, तो ये भी रिजेक्ट होगी हमारे पास। नल इटसेल्फ इसमें आएगा हमारे पास, और बी भी इसमें आएगा क्योंकि बी से स्टार्ट हो रही है वो। देन बी ए, बी से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है, ये भी गलत है, तो इस तरह जितनी भी आएंगी वो यहाँ आएंगी। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ऐसी स्ट्रिंग लिख लेते हैं जो कंटेन्स एटलीस्ट टू एस। ओके, ओके, नेवर माइंड, हाँ ओके। ओके, अब इसमें एक्सेप्ट में कौन कौन सी आएंगी, इसमें आएगी हमारे पास, यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो भी स्ट्रिंग की पॉसिबल कम्बिनेशन बनाओ आप, उसमें टू एस आने ही चाहिए। टू एस के बगैर वाली रिजेक्ट होंगी, जिसमें टू एस आ रहे होंगे एटलीस्ट, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो सारी एक्सेप्ट होंगी। तो ए और ए मिनिमम, ए बी ए बी, बी ए बी ए, एंड वी हैव सी सी सी, सी नहीं हमारे पास एलिमेंट, ए और बी है सिर्फ, सॉरी, ए, सो इट इज़ दिस, एंड ए बी, इससे जितनी पॉसिबल बन सकती हैं, जितनी भी बन सकती है इसमें, आप मैक्सिमम 5 बना लिया करें, 5 बना लें, मोर देन इनफ है। ओके, देन वी हैव रिजेक्टेड पार्ट, रिजेक्टेड पार्ट में हमारे पास मिनिमम एटलीस्ट ए, टू एज हैं, तो हम सिंगल ए रिजेक्ट होगा और नल रिजेक्ट होगा। वैसे आपको चाहिए कि आप ऑर्डर फॉलो करें, मतलब ये एक बड़ा अच्छा रूल है कि इफ़ यू फॉलो द ऑर्डर, लाइक ऑर्डर फॉलो करना, ऑर्डर फॉलो फॉलो, लाइक अगर आपके पास पहले नल आ रहा है तो पहले नल ही लगाएं, ठीक है, वेयर इज नल, ये रहा नल। उसके बाद अगर वन लाइन की आ रही है तो वन लाइन वाली लगाएं, फिर टू एलिमेंट्स वाली आ रही है टू वाली लगाएं, फिर थ्री, इस तरह। जैसे कि यहाँ पे पहले हमें नल लगाना चाहिए, फिर कौन सी रिजेक्ट होगी, ए सिंगल रिजेक्ट होगा, फिर क्या रिजेक्ट होगा, ए बी रिजेक्ट होगा, फिर क्या रिजेक्ट होगा, बी। अब देखें मैंने बी बाद में लिख दिया, बी बाद में आना चाहिए, बेहतर है कि ऑर्डर फॉलो करें। और ओके, ए बी जैसे इस तरह, और बी बी, ओके, बी बी है, बी बी है, बी बी बी, तो इस तरह जितनी भी होंगी जिसमें दो ए नहीं आ रहे होंगे, सारी रिजेक्ट होंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हाँ इवन वाला करते हैं एक, कहता है कि ऐसी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंटेन्स इवन एज, इवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए, ठीक है। अब इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं, इवन नंबर बेसिकली हमारे पास होते हैं
ज़ीरो भी होता है, टू भी होता है, फोर। यानी कि अगर हमारे पास जीरो स्ट्रिंग आ रही है, नल है, तो वो भी हमारे पे एक्सेप्ट होगी ना, क्योंकि उसमें जीरो नंबर ऑफ ए है। हमारी कंडीशन क्या है कि इवन नंबर ऑफ एज, ठीक है, इवन। अब ये सारे इवन है तो ये भी एक्सेप्ट होगी, डबल ए भी एक्सेप्ट होगा, और फोर टाइम ए भी एक्सेप्ट होगा। तो एक्सेप्टेड में क्या क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि जीरो नंबर ऑफ एज है, इवन नंबर तो वाली कंडीशन से पूरी होगी, जीरो भी इवन होता है। और देन वी हैव डबल ए, वी हैव ए बी, ए बी, ई बी, ठीक है, ए बी बी, ए, अच्छा इसका इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग, स्पेशल लिख सकते हैं बी बी ए, क्योंकि इवन नंबर फिर भी आ रहे हैं ना। ओके, देन वी हैव रिजेक्टेड पार्ट, रिजेक्टेड पार्ट में हम लोग लिखेंगे जितने भी अगर और नंबर ऑफ एज हैं वो सारे इसमें आएंगे। ए इसमें आएगा, ए बी इसमें आएगा, बी इसमें आएगा, ना बी नहीं आएगा, इसमें बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। अब बी क्यों नहीं आएगा, बी इसमें इसलिए नहीं आएगा, बेसिकली अब बी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बी यहाँ आएगा, बी यहाँ पे कैसे आएगा, केवल यहाँ पे बी लिखते हैं तो उसका मतलब है वन टाइम बी आ रहा है और जीरो टाइम ए आ रहा है, तो जीरो टाइम ए का मतलब क्या है कि वन नंबर वाली कंडीशन यहाँ भी पूरी हो रही है, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो लेट्स इसको अगर इसमें देखें कि देखें, बी इसलिए आएगा कि वन टाइम बी आ गया और जीरो नंबर जीरो टाइम ए आ गया, ठीक है, तो कंडीशन तो पूरी होगी। तो दैट्स ऑल। अब वी हैव ए बी बी एंड बी 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 एंड ए, ओके, इस तरह इतनी भी आएंगी, ठीक है। ओके, एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपके पास कंटेन्स पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, फिर आपने लिखनी है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिखनी है इसके अंदर। तो अब पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर आप उसको उल्टा भी पढ़ लो तो वो आपका वर्ड सेम ही रहे, लाइक इफ़ यू हैव वर्ड मैम, मॉम, या डैड, उसको आप उल्टा पढ़ लो, डैड को डैड से पढ़ लो या इस साइड से पढ़ लो, डैड सेम रहेगा, मोम मैम, मैम सेम रहेगा, मोम मोम सेम रहेगा। तो जितना भी वर्ड जो इस तरह से पढ़ो या उस तरह से पढ़ो, वो अगर सेम रहें तो फिर आपके पास वो पैलिंड्रोम होता है। ओके, सो अब अपने एक्सेप्टेड में पैलिंड्रोम वो लिखनी है जो पैलिंड्रोम हो। तो ए पैलिंड्रोम है, एक सिंगल एलिमेंट है, उसको उधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, एक ही चीज़ है, बी बी ए बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, ए बी बी बी, बी ए बी ए, सो ऐसे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन वी हैव रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स, इसको हम लिखेंगे ए बी, ए बी को हम उल्टा करेंगे तो बी ए बन जाएगा, तो वो रिजेक्ट हो गई। इस तरह बी ए और ए बी, बी बी ए, और इसमें हर बस सेम एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, हाँ, ए बी बी, ओके। अच्छा ओके, इसमें देन वी हैव बी 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 ए, और भी ए बी बी ए, इस तरह, ठीक है। सो अब जो हमें सेट्स ऑफ एलिमेंट सिग्मा दिया हुआ है ना, सिग्मा वो ज़रूरी नहीं है कि मैं ए बी दिया हो, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब ए और बी ज़रूरी नहीं है, तो हमें जीरो और वन भी दे सकते हैं। तो एक जीरो और वन से भी कर लेते हैं हम लोग। अब ऐसी स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स contain at least one a, one a, one sorry one, never mind। ओके, देन एक्सेप्टेड में आएंगे हमारे पास, वी हैव वन ए, वन वन है ना, तो एटलीस्ट वन वन आना ही चाहिए, उसका मतलब है कि वन तो एक्सेप्ट होगी, क्योंकि वन आएगा ही आएगा, जीरो वन, वन वन वन, वन जीरो वन, वन, तो इस तरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या जाएगा हमारे पास, नल जाएगा, सिंपल जीरो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वन इज कंपलसरी, देन जीरो जीरो, बाकी सारी इसमें जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो इस तरह आप और भी कर सकते हैं कि एक और भी है कि वी हैव अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स, एक ट्रिकी स्ट्रिंग है, स्टार्ट्स विद ए बी एंड एंड्स विद बी ए, ओके। तो उसके लिए अगर हम ये स्ट्रिंग लिखें ना, ए बी से स्टार्ट और बी ए पे एंड हो, और इसके लिए हम ये स्ट्रिंग लिखें, अगर हम ये लिखें ना, ए बी ए, तो देखें स्टार्ट विद ए बी और एंड विद बी ए, तो ये तीन लेटर की स्ट्रिंग इस पूरे
स्ट्रिंग को पूरा कर रही है, कंडीशन को पूरा कर रही है, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज एक्सेप्टेड स्ट्रिंग में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी है और ए बी बी ए भी लिख सकते हैं, और ए बी ए बी ए ये भी लिख सकते हैं। इस तरह तो भाई 5 लिख दें तो ठीक है। रिजेक्टेड में आएंगे हमारे पास ए बी और ए सिंगल बी बी ए ऐसे ही। सो ये हमारा था स्ट्रिंग्स वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इन स्ट्रिंग से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेंगे, और उससे आगे फिर डी एफ ए एन एफ ए एवरीथिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो अगर आप कोई भी स्ट्रिंग की क्वेरी हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।